हमारी जो प्रकृति है वो दो हिस्से में बटी हुई है। एक तो है कि हम प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब जब पूरी प्रकृति प्रकाशित होती है, और एक समय होता है जो अंधकार होता है, यानी रात्रि का समय, सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले। ये समय अंधकार का है और सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले प्रकाश का समय है। तो ये दो समय ऐसा है जिसमें हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है। इसी के अनुसार से उनका असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो क्या है कि इन दोनों का जो मिलन है, वो संगम का जो बेला है ना, ये संगम का बेला है सुबह सूर्योदय के वक्त में या शाम को सूर्यास्त के समय में। इस वक्त अगर कोई इंसान पूजा करे, कोई ध्यान करे या फिर हवन करे, या जो भी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, जो भी हमारे धर्म में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, अगर हम उनका पालन करते हैं इस वक्त, तो बाहर की जो प्रकृति है, यानी कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के वक्त में, उस समय की पूरी प्रकृति शांत होती है। सबसे ज़्यादा शांति अगर कभी होती है, यही दो बेला होता है, यही दो समय होता है जब सबसे ज़्यादा शांति होती है। मतलब दिन पूरी तरीके से, दिन की गर्मी शांत होते 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 अंत में चली आई है। अब सूर्यास्त होने वाला है या हो रहा है, तो गर्मी पूरी शांत हो गई। अब अंधकार की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। तो ना तो वहाँ पूरी गर्मी भी है, ना अंधकार भी है ना। तो वो वेला है जब कि शांति है। तो आप देखते हो कि सुबह के वक्त में जब भी आप देखोगे, तो सुबह में सिर्फ बाहर की प्रकृति शांत नहीं होती, तरोताज़ा प्रकृति होती है, और इंसानों का मन भी शांत और तरोताज़ा होता है। सबसे ज़्यादा उस समय इंसान का मन शांत होता है और विकारों से कम लिप्त होता है। मतलब सुबह के वक्त में बुरा से बुरा इंसान भी चाहता है कि बस अच्छा अच्छा मैं सोचूं, शांत रहूं, है ना। तो ये समय ऐसा है जब प्रकृति शांत है, बाहर की भी प्रकृति और हमारे अंदर की भी प्रकृति शांत है। अब जो आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी है, पूजा पाठ, उपासना, सत्संग, प्रवचन, तो ये मान लो प्रवचन तो बाद में दिन में भी या रात में भी लोग करते हैं, लेकिन जो हम अपने अंदर उतरने की जो प्रक्रिया हमारी है, हम सारी इस प्रक्रिया का मेन जो रोल है और मेन टारगेट है वो यही है कि हम अपने अंदर अंतर्मुखी होते चले जाएं। तो अंदर हम तब उतरेंगे ना जब बाहर के तलों में शांति होगी। अब जैसे समुद्र को देखो ना, समुद्र में गोताखोर तभी प्रवेश करता है जब ऊपर के तलों में शांति होती है, तब वो नीचे गहराई में उतरता है। और अगर ऊपर के तलों में आंधी तूफान उठा हुआ है, तो गोताखोर कभी भी समुद्र के गहराई में उतरने की कोशिश नहीं करते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि ऊपर का तल शांत हो जाएगा, तब हम अंदर प्रवेश करेंगे। और अंदर मोती है, बहुमूल्य रत्न है, सब कुछ अंदर है, लेकिन ऊपर की शांति बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये दो समय ऐसा होता है जब प्रकृति शांत होती है। संध्या के वक्त में, इनको जो मिलन की घड़ी जो कहते हैं, सुबह और शाम प्रकृति शांत होती है। तो प्रकृति के अंश हम भी हैं, क्योंकि उस समय वायु भी शांत है, उस समय अग्नि जल सब शांत है। तो हमारे अंदर भी पंच तत्व शांत होंगे, तो हम भी शांत, वो प्रकृति भी शांत। तो उस समय अगर हम कुछ भी करें, ध्यान करें, उपासना करें, सब कुछ करें, उसका प्रभाव ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। दूसरी चीज़, हवन को जो देखा गया है कि सुबह के वक्त में अगर कोई इंसान इस बेला में हवन करे, सूर्योदय के समय में, जिसे अग्निहोत्र भी कहते हैं, तो अग्निहोत्र में है क्या कि अलग अलग, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग उसकी टाइमिंग हो जाएगी। तो उन सभी लोकेशंस के अब तो समय भी उपलब्ध हैं, इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है डेली बेसिस में कि हाँ कितने बजे आज सूर्योदय हो रहा है इस स्थान पे जहाँ पे मैं हूँ। या आप मान लो जिस भी लोकेशन पे हो, वहाँ पे आप निकाल सकते हो कि हम मेरे इस लोकेशन पे आज सूर्योदय का समय क्या है या सूर्यास्त का समय क्या है। उसके अनुसार से अगर आप अग्निहोत्र करते हो, हवन करते हो, तो उस वक्त जो औषधियाँ जलती हैं और उन औषधियों के कारण से जो एक वायु तैयार होती है, वो उस वायु का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है। क्योंकि अब जैसे आप देखो, कोई बच्चा रो रहा है और माँ चाहती है कि उसे अच्छी कोई दवाई है जो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसको खिला दें, लेकिन बच्चा रो रहा है,
बच्चा चिल्ला रहा है तो माँ कैसे खिलाएगी? माँ तो ना उसे दवाई दे सकती है, ना कोई डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे सकता है। यानी शांति में ही उपचार होता है। अब जैसे आप देखो, कभी भी कोई इंसान बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो जब वो किसी हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले जो वैद्य चिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं, उसको रेस्ट में डाल देते हैं। पहले आप आराम करो, आराम से खाओ, वैसा खाना देंगे जो आसानी से सुपाच्य होगा। जैसे खिचड़ी खिलाना शुरू कर देंगे, है ना, या दलिया खिलाना शुरू कर देंगे, या फल को खिलाएंगे, या उबला हुए खाने को खिलाएंगे। तो इसमें क्या है कि बाहर की प्रकृति तो शांत है, क्योंकि उसके शरीर को हमने रेस्ट में डाल दिया कि आप आराम से बिस्तर पे लेटे रहो, आराम करो, ठीक है। दूसरी चीज, हम भोजन भी वही दे रहे हैं जिससे कि उसके अंदर की पाचन क्रिया भी शांत हो, उस पर ज्यादा लोड न पड़े। तो क्या होता है कि एक वैद्य चिकित्सक जितना अपनी औषधियों से इलाज नहीं करता, उससे भी ज्यादा इलाज तो हो जाता है सिर्फ प्रकृति को शांत करने मात्र से। जैसे इंसान ने अपने आप को डाला बिस्तर पे कि नहीं, मुझे आराम करना है, रेस्ट करना है, कोई काम नहीं करना है, और खाना ऐसा खाना है जो सुपाच्य हो, तो क्या होता है, जैसे ही हमने अपने आप के बाहर के हलचलों को शांत किया, वैसे ही अंदर से हमारी जो अंदर की प्रकृति है, जो वैद्य चिकित्सक के रूप में कार्य करती है, उसको मौका मिल जाता है कि चलो अब इसका रिपेयर और मेंटेनेंस करना हम शुरू कर देंगे। आप एक चीज़ है, आप कभी भी देखना, एक बच्चे के शरीर में टूट फूट के जल्दी हिलअप होने की संभावना तेज रहती है, क्योंकि बच्चे का मन शांत होता है। बच्चे का मन शांत होता है तो तन भी ठीक से काम कर पाता है, एक सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन वहीं पे बड़े लोगों के साथ में, चूंकि बड़े लोगों का तन अगर शांत हो भी जाए लेकिन मन शांत नहीं होता, मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, और बहुत सारी जो चीजें जो चलते रहती हैं ना, उसके कारण से जो अंदर का जो हमारी प्रकृति रूपी जो डॉक्टर है हमारे शरीर के अंदर, जो वैद्य है, वो काम ही नहीं कर पाता है ठीक से। आप देखिए, हड्डियां जो जुड़ती हैं, हड्डियां किसी दवाई से नहीं जुड़ती। आजकल तो ये नया ट्रीटमेंट चल रहा है कि हम आयरन लगा देते हैं, प्लेट्स लगा देते हैं, है ना। तो वो प्लेट लगाकर हड्डियों को अपना जोड़ के रखना, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन पहले का जो सिस्टम था, आज भी वो चल रहा है कि प्लास्टर लगा दिया, है ना, या कमाची वगैरह बांध देते थे पहले के वैद्य चिकित्सक। वो केले के थम को बांध दिया करते थे पैरों में, हाथों में, और कुछ दिनों के बाद से हड्डियां जुड़ जाती थी। तो हो क्या रहा है कि ना तो केले का थम जोड़ रहा है, ना कोई प्लास्टर जोड़ रहा है। जोड़ तो शरीर ही रहा है, बस उन हड्डियों को सही स्थान पे लाके एक जगह रोक दिया गया और लंबे समय तक रोका गया। जैसे प्लास्टर अगर 10 दिन चढ़ जाए, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने चढ़े रहे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि मूवमेंट हड्डियों की बंद हो जाएगी, और जब मूवमेंट बंद हो जाएगी तो हड्डियां तो निरंतर ही बढ़ रही हैं, हमेशा एक दूसरे को जोड़ने के लिए, हमेशा हमारे अंदर वैसे तत्व बन रहे हैं, वैसे तरल पदार्थ विकसित हो रहे हैं, जिसके कारण से हड्डियां जुड़ जाती हैं, ऑटोमेटिक जुड़ जाती हैं। तो वही है कि प्लास्टर ने क्या किया, तन को स्थिर कर दिया, उस स्थान पे तन को स्थिर कर दिया प्लास्टर ने। तो हड्डियों ने जोड़ने का जो काम है, उसकी प्रक्रिया स्वतः वो तो चलते रहेगी, तो हड्डियां जुड़ गई। लेकिन अगर उस हाथ में मूवमेंट करते रहें, जहां पे हड्डी टूटी वहां मूवमेंट करते रहें, तो हड्डी जो जुड़ना चाहती है उसके लिए हम शांति वाली स्थिति बनाएंगे नहीं, जिसके कारण से हड्डियां जुड़ नहीं पाएंगे। आप कोई भी देख लो, आप फेविकॉल ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, किसी चीज को जोड़ने के बाद थोड़ी देर आप शांति से उसको छोड़ देते हो ना, ऑटोमेटिक दोनों चीजें जुड़ जाती हैं। यही होता है कि जब आप मान लो, ये क्या है, हवन या अग्निहोत्र क्या है, अपने आप को, अपने माहौल को, अग्नि, जल, वायु, आकाश और अपने आसपास के पृथ्वी को हम औषधीय देना चाहते हैं। इन औषधियों को देकर क्या होगा कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हम उसी में सांसें लेंगे, हम उसी जल को पिएंगे, है ना। तो जैसा हमारा वातावरण होगा, वैसा ही हमारे अंदर का भी वायुमंडल वैसा ही बनेगा, वैसा ही हमारा मन भी बनेगा। तो इसलिए इस बेला को चुना जाता है कि यहाँ सबसे ज्यादा शांति है, तो शांति के समय में औषधि दो ना, तो आराम से औषधियां स्वीकार कर ली जाती हैं। जैसे बच्चा शांत है तो माँ अगर उसको औषधि खिलाएगी तो प्रेम से स्वीकार करेगा, और प्रेम से वो दवाइयां जाकर उसके शरीर में असर भी करेंगी। लेकिन बच्चा चिल्ला रहा होगा और माँ खिलाने की कोशिश करेगी, तो क्या होगा कि वो औषधियां उसके मुंह से बाहर गिर जाएंगी,
या फिर अगर वो ले भी लेगा और रो भी रहा है और दुखी भी है तो वो औषधियाँ उसके शरीर में काम ही नहीं करेंगी, है ना। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत लोग दवाइयाँ तो खाते हैं लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि मैंने बहुत दवाई खा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी खा के देख रहा हूँ। तो आधे मन से तो वो पहले ही कह रहे हैं कि भाई कोई दवाई असर नहीं करती, इसलिए उसने अपने मन को एक संकेत दे दिया कि ये भी असर नहीं करेगी, या सच में वो दवाई असर नहीं करती है। यही कारण है, क्योंकि मन शांत नहीं है ना। मन जब शांत नहीं है तो स्वीकृति नहीं मिलेगी ना। अगर शांति नहीं होगी तो स्वीकृति नहीं होती है। आप एक चीज देखो ना, एक प्रसंग आता है कि भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे कहीं, किसी गांव में आयोजन था और उसी समय उनके दूर के कोई दो भक्त आए वहां पे। तो जब वो भक्त आए तो प्रवचन इनका चल रहा था, लेकिन जब वो भक्त आए तो उनको भी बैठना था प्रवचन में। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या आपने भोजन वगैरह किया है? तो वो दूर से आए थे, भोजन वगैरह तो नहीं किया था, थकान थी ही, भूख तो लगी रही थी। तो भगवान बुद्ध ने प्रवचन रोक दिया, बोला कि पहले आप भोजन करके आओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम कोई बात नहीं, प्रवचन सुन लेते हैं फिर बाद में भोजन करेंगे। बोले नहीं, बिल्कुल मैं रोक के रहूंगा और मैं इंतजार करूंगा, भोजन करके आओ। तो भोजन करने के बाद जब वो दोनों आकर बैठे तो उसके बाद इन्होंने अपनी बातें की थी। तो ये क्या है कि शरीर कुछ और डिमांड कर रहा है, शरीर के अंदर बेचैनी है और उस पर हम अच्छी अच्छी बातें उसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शरीर साथ कहाँ देगा, सुनेगा कौन? तन और मन के शांति के बिना सुनेगा कौन? अगर बेचैनी से किसी को आप सुना भी दोगे तो वो स्वीकार कहाँ करेगा, उसको आत्मसात कहाँ करेगा? और आत्मसात नहीं करेगा तो फिर उसके रग रग में, कण कण में, उसके मन के कोने कोने में वो बातें जाएंगी कहाँ? और जब जाएंगी नहीं तो क्रियान्वित कैसे होंगी? और जब बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करे, क्रियान्वित न करे, तो उसके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन आएगा? तो इसलिए इस दो समय को चुना गया है सुबह के वक्त में। एक ब्रह्म मुहूर्त इसलिए उसको कहा जाता है ना, कि चूंकि ब्रह्म से मिलना है। ब्रह्म यानी कि वो जगत, वो सत्ता, वो शक्ति जिसके आधार से ये पूरी दुनिया चल रही है। यही जहाँ पे जन्म या पालन या संहार हो रहा है। तो उस ब्रह्म के से मिलने का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है जब प्रकृति शांत हो। बाहर की प्रकृति, यानी ये बाहर की प्रकृति है समुद्र का ऊपरी तल। समुद्र का ऊपरी तल शांत है, तब गहराई में गोते हम लगा सकते हैं, तब हमें मोती मिलेंगे, तब हमें अनमोल रत्न मिलेंगे। लेकिन बाहर की प्रकृति शांत होनी जरूरी है। तो ये दो समय क्या है कि हम बाहर की प्रकृति को शांत तो कर नहीं सकते, तो ऑटोमेटिक ये दो समय ऐसा होता है जब प्रकृति सबसे ज्यादा शांत होती है, ऑटोमेटिक। तो इसका लाभ उठा लेते हैं जो लोग आध्यात्मिक रुचि रखते हैं, वो इसका लाभ उठा लेते हैं। अब दूसरी एक चीज और है, इसका जो गहरा वैज्ञानिक कारण है। मान लो सुबह में आपने अग्निहोत्र किया, आपने हवन किया, औषधियाँ जो उसमें अग्नि के साथ जली हैं, उन औषधियों से एक खास वायुमंडल तैयार हुआ है और उस वायुमंडल में आप रह रहे हो, आपके परिवार के सभी सदस्य रह रहे हैं। तो उसका असर ऐसे तो 24 घंटे तक रहता है। कुछ प्रयोगों में तो ये देखा गया है कि एक जगह पे जहाँ पे हवन किया जाता है उसका असर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1-1 महीने तक रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है कि वो जनरली 24 घंटे देखा गया है, या फिर उससे भी बेहतर प्रभाव जो देखा जाता है, बेहतर प्रभाव के लिए वो ये कि सुबह में अगर हम करेंगे तो शाम तक में एक आभा मंडल बना रहेगा, एक सुरक्षा चक्र बना रहेगा। हाँ, शाम तक में। और शाम के वक्त में फिर से दोबारा से कर लिया तो पूरी रात्रि भर में वो सुरक्षा कवच बना ही रहेगा। और सुरक्षा कवच जब कमजोर होगा सुबह तक, तब तक हम फिर से कर लेंगे। तो बस आप, अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो गोबर का उपला, चावल और घी, कपूर, ये सब जो उपलब्ध है वो डाल दो और उसको डाल के फिर आप हवन कर लो। और उसे आप अपने पूरे घर में घुमा दो, घर के कोने कोने में उसे घुमा दो। ज़्यादातर बिस्तरों के नीचे ज़रूर घुमाना चाहिए, है ना, क्योंकि हाँ वहाँ बेड के नीचे वगैरह तो वहाँ पे छोटे छोटे कीटाणु वगैरह भी आते हैं, या जो पानी का जो क्षेत्र है वहाँ पे आप घुमा दो तो उसका असर होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। और जब आप हवन वगैरह आपने कर दिया, अग्निहोत्र कर लिया, उसके बाद से प्राणायाम करो। सांसों का जो एक्सरसाइज है वो घर के कोने में, तो वो आप देखते हो कि एक अद्भुत ताजगी आपको मिलती है सांसों में। जब वो खुशबू जाती है, एक अद्भुत ताजगी है। कभी भी आप देखते हो कि हवन के सामने अगर आप बैठे हो तो
स्वतः आपकी इच्छा अंदर से होती है कि लंबी गहरी सांस लो, अपने आप ऐसा होगा। बॉडी चाहती है लंबी गहरी सांस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन औषधियों की मांग हमारे शरीर के अंदर है और बॉडी कह रही है हमें चाहिए, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा बॉडी स्वीकार कर रही है, इसलिए आप लंबी गहरी सांस ऑटोमेटिक लेना शुरू कर देते हो। तो जब आप हवन करने लगोगे तो इन औषधियों का असर होता है, बहुत अद्भुत असर होता है।